ये बताओ तुम्हारी और अलवीरा की कहानी कहाँ तक पहुंची है? आओ डायरेक्ट मुद्दे पे। खैर तो है ना सब? मैं चाहती हूँ तुम मुझे तलाक ना दो। तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तुमने मुझे ये कहा था कि तुम इसी हफ्ते इद्दत में बैठना चाहती हो। 2 दिन पहले का छोड़ो, मैंने बहुत सोचा और मुझे ऐसे लगता है कि हमें साथ रहना चाहिए। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम क्या चाहती हो। यकीन मानो, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ हम दोनों में तलाक ना हो। बोलती रहो, मैं खुलकर समझना चाहता हूं कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। अगर खुलकर बात करोगी तो अच्छा होगा। ओके, मैं चाहती हूँ तुम अलवीरा से शादी ना करो। अब आइए तुम असल बात पर। और अगर मैं अलवीरा से शादी करूं तो शायद तुम नुकसान उठाओगे। ओ, धमकी दे रही हो? हाँ, तुम इसे धमकी ही समझ लो। मुझे देखो, मैं खौफ से कांप रहा हूं। हाँ, अब तुम जो कर सकती हो कर लो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकती हूँ, तुम मुझे बस अलवीरा दे दो। कहीं तुम्हें राहिल से मोहब्बत तो नहीं हो गई? बकवास बंद करो। गुस्सा क्यों करती हो? कौन भला अपना सब कुछ किसी दूसरे पे कुर्बान करता है? तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम उसे चाहने लगी है। तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें लगा कि मैं जा चुका हूँ। उस तरह से ना सही जिस तरह से सोचा था, पर दिल की खुशी के लिए एक रिश्ता तो आप भी बना सकते हैं। हमारे रिश्ते के लिए किसी अंगूठी या किसी नाम की जरूरत तो नहीं। ना सही पर कुछ चीजें वाकयात के साथ जुड़ जाती हैं, जैसे कि ये अंगूठी। तुम जब भी इसे देखोगी तुम्हें हमारी आज की ये सब बातें याद आएंगी। तुम्हें याद करने के लिए मुझे किसी सहारे, किसी वाकयात की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ कहूँ, मानोगे? कहो। कसम खाओगे? तुम्हारी कसम। मदिया, तुम मुझे भुला देना। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम एक लड़की हो मदिया, और लड़कियों को ये माशरा कतई इजाजत नहीं देता कि वक्त रुखसत हो किसी की यादों को अपने साथ लेके जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। जो भी मुझे अपने साथ लेकर जाएगा उसे मेरी यादों के साथ कबूल करना होगा। नहीं, आज शाम तक इस घर में मेरा वजूद तक नहीं दिखाई देगा, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बातों, तुम्हारी यादों, तुम्हारी आंखों में भी कोई मुझे दोबारा से देख ना पाए। उन लोगों से मैंने कल का कह दिया है, कल आएंगे वो लोग। लेकिन आपने तो आज का कहा था। हाँ कहा था, लेकिन आज यूनुस की फ्लाइट है। अच्छा है, वो चला जाए, उसके बाद मिल लेंगे उनसे। अगर आप लोग कोई जरूरी बात नहीं कर रहे तो मैं आ सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। पूछ रही क्या बात है?
मैं आज जा रहा हूँ तो सोचा कि आपसे मिल लूँ, और अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अरे हमें कुछ बुरा नहीं लगा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बेटा एक बात बताऊं, तुमसे मिलकर वाकई मुझे बहुत खुशी हुई। अगर तुमसे रिश्ता बन जाता तो शायद और भी ज्यादा खुशी होती है, लेकिन बेटा मेरी मजबूरी समझो। मैं अपनी लाडली को इतनी दूर भेज नहीं सकता, अपनी नजरों से दूर नहीं बेटा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। कोई बात नहीं, आप इस तरह से मत कहिए। यूनुस बेटा, एक बात मानोगे मेरी? जी फरमाइए। बेटा मैं चाहता हूं कि जो यादें तुम्हारे साथ हैं उनको यहीं छोड़कर जाना, अपने साथ कुछ ना लेके जाना। और एक दरख्वास्त और करूंगा, वहां जाने के बाद मुझे उम्मीद है कि तुम यहां किसी से कोई राब्ता नहीं करोगे। प्लीज बेटा, ये हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने। प्लीज मुझे गुनाहगार मत कर। थैंक यू बेटा। खैर तो है, बड़ी हंसी आ रही है। मेरी दोस्त है ना, तुम भी देख लो। मैंने ऐसा क्या कह दिया, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? अच्छा ये बताओ कि काम क्या था? नहीं कोई काम तो नहीं था, लेकिन कुछ दिखाना था। फिर सही। अब तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह नक चढ़ा नहीं हूं। अच्छा बस करो, ये बताओ कि दिखाना क्या था? ये तो लड़की है। ये तो मुझे भी पता है। पर कौन है ये? कौन है, कहाँ की है, ये छोड़ो, ये बताओ कैसी है। है तो प्यारी। इसे मैं तुम्हारी भाभी बनाना चाहता हूँ। नामुमकिन। वो क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगी? लगी, पर तुम और अम्मी दोनों की पसंद में से अगर मुझे किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो मैं अम्मी की हिमायत करूंगी। हाँ तो क्या हुआ, ये अम्मी को पसंद आ जाएगी। अरे जाओ जाओ, अपना और मेरा वक्त जाया नहीं करो। और हाँ, हो सके तो इसको भी इंतजार की सूली पे नहीं लटकाओ। मुझे नहीं लगता ये इस घर की बहू बन सकेगी। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं, मैं तो तुम्हें सब कुछ खुल खुल के बता रही हूँ। तो बताओ, इससे इस घर की बहू बनने में कौन रुकावट है? महानूर।